जब सब कोई हम लोग मुतमईन हैं कि अख्तर साहब इस बार एमपी बनेंगे और हम लोग मुहिम चलाएंगे, तो हम समझते हैं कि यहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप लोगों के मन में जो बातें हैं गपशप कीजिए। अभी तो हमारे यहाँ इलाके में 2-3 तरह से लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, तरह तरह की बातें होती है। तो इस तरह की जनाब अख्तर इमाम साहब हमारे बीच में है और ये सीमांचल का नेता नहीं भाइयों, ये बिहार जानेंगे तो यकीनन है ना हम में कुछ न कुछ कमी है। इस ऐसे नेता को 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी। किशनगंज तेड़ाघाट प्रखंड के जहान अली मस्तान स्टेडियम में दिनांक 28 तारीख दिन के 12 बजे AIM पार्टी के सदस्यता अभियान आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद प्रतिनिधि अकमल शमसी की अध्यक्षता में हुआ। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अमोर अख्तरुल इमान साहब अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान में पहुंचे। ईमान ने तेड़ाघाट प्रखंड में सदस्यों को पार्टी में जोड़ा। प्रखंड के सभी पंचायत के पार्टी पंचायत अध्यक्ष चुना गया। साथ ही AIM प्रदेश युवा सचिव मासूम रजा साहब, जिला सचिव मुनाजिर साहब, बहादुरगंज प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ साहब, जिला सचिव साबिर साहब, तेड़ाघाट प्रखंड अध्यक्ष राहत साहब, तेड़ाघाट युवा प्रखंड अध्यक्ष अहद शाम अख्तर, तेड़ाघाट प्रखंड सचिव समीम साहब, प्रखंड सोशल मीडिया प्रभारी असजद राही साहब मौजूद रहे। साथ ही जोड़े गए सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हवाकोल, पंचायत अध्यक्ष कामरान आलम, झाला पंचायत अध्यक्ष राजा जामी, तवेली पंचायत अध्यक्ष कारी मुजाहिद, अध्यक्ष नौसाद आलम, पंचायत अध्यक्ष शकील अख्तर, खनियाबाद पंचायत अध्यक्ष महफूज आलम, भोरा पंचायत अध्यक्ष समीम झुनकी, हम लोग खलील डाककोकर पंचायत सहारियार, कालपीर पंचायत अध्यक्ष मंजार आलम की अख्तर इमाम रिपोर्ट। साहब सीमांचल के नहीं पूरे बिहार के नेता हैं। बिहार में पूरे बिहार में आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, पूरे बिहार में ऐसा नेता अगर ढूंढ के अगर बता दीजिएगा, मैं पूरी जिंदगी भर आप लोग का गुलामी बन जाऊंगा। ऐसा नेता नहीं मिलेगा। ये चूंकि नेता ऐसा है जो दिन में भी है, दुनिया में भी है, दुनिया में भी है और दिन में भी है। और एक नेता हमारा जो अभी अंजार नेमी साहब पतंग साहब से चुनाव लड़े, 85,000 वोट लेके MLA बने, उसको MLA बनना था, वो नेता नहीं भाई, वो नेता नहीं है, वो जनता के बीच के लायक नहीं है। वैसा नेता जो उसको MLA बनना था, वो भट्टा चौथा चलाता था, उसको MLA बनने का खाब था कि विधानसभा कैसे पहुंचेंगे। अख्तर साहब कई बार विधायक रहे और इस लोकसभा क्षेत्र का एक वाइस शख्सियत है जो दूसरी विधानसभा में जाकर के अपने MLA बनने का काम किया है और बेबाकी से सारी समस्याओं को अपने बीच में रखते हैं और लोगों का जो समस्या और विधानसभा में अपनी, चूंकि इनसे अगर जो डरते हैं पूरे बिहार में, अगर कोई जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो चाहता है कि ऐसा शख्स विधानसभा में कभी नहीं आए जो हमको परेशान। साथ बहुत लंबी साजिश हुई है, जब जदयू का टिकट से MP का टिकट चुनाव लड़ाया गया, उसमें लंबी साजिश है। अख्तर साहब बहुत मजाला आदमी है, वो मौलाना साहब को हिमायत किया और MP बन गए। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा किसी पार्टी से नहीं थे, किसी पार्टी से आज पूरी जिंदगी भर हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे थे। ढेर पार्टियां हैं, बाकी उनकी कदार, उनकी खुद कबीले की वजह से मैं आज इस पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दिया है। आज मैं सभी पंचायत के अध्यक्षों से, सभी पंचायत के कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी सचिव भाइयों से मेरा गुजारिश है कि आप दूसरों से पटे न, चंद पैसों के खातिर इधर उधर पार्टी में भागने का कोशिश बनेंगे। हमारे जनाब अख्तर साहब MP बनेंगे, आपका पल पल का खबर गिरी लिया जाएगा, उसकी पारादरी की जाएगी। हमारा सारा जन समस्या लोकसभा में रखेंगे और इंशाल्लाह हमारा तेड़ाघाट इंशाल्लाह बहुत बेहतर हालात में आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभियान चलाया गया है, तो किस तरह से इसको देखते हैं और क्या 2024 की लोकसभा चुनाव में पार्टी को कितनी मजबूत होगी? दरअसल संगठन का पुनर्गठन हो रहा है हर जगह पर जी, तो तेड़ाघाट का भी पुनर्गठन हुआ है। अभी हमारे शमसी भाई हमारे यहाँ पर गार्जियन का रोल अदा कर रहे हैं सब साथियों के साथ। राहत साहब को अभी यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है और राहत साहब ने 12 प्रखंडों में अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महिला सेल की अध्यक्षा, ये सारा चुनने का काम किया है। आज इनका स्वागत समारोह भी था और संगठन के ताल्लुक से एक ट्रेनिंग भी थी, उसी में मैं आया हुआ था। इन लोगों का बड़ा अपार समर्थन है
मैं आभारी हूँ सबों का कि टेरागाज के हर एक पंचायत से लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले 2024 में हर घर मजलिस का पैगाम पहुंचाएंगे और मजलिस को जिताने का काम करेंगे। जिस प्रकार से वोट दिया था पिछले साल विधानसभा में, इसी प्रकार से तो नहीं करेंगे जीतने का बाद कहीं? सवाल ये पैदा होता है कि खेती दहाई होती है, लेकिन उसकी वजह से किसान दहकानी को नहीं छोड़ देता है। किसी के गोद में अगर बच्चा मर जाए तो फिर अपने अगले औलाद की तमन्ना रखता है। मामला ये है कि अख्तरुल ईमान का कैरेक्टर रहा है। मुझे जानते हैं लोग कि पहाड़ टल सकता है, अख्तरुल ईमान अपनी जबान से नहीं चल सकता है। अब तक हमने जो कुछ कमाया है राजनीति में, विश्वास ही हमने कमाया है। और मैं समझता हूँ सीमांचल में नहीं बल्कि पूरे बिहार में आज MIM पर के तई हम लोगों ने विश्वास जगाने का काम किया है। पार्टी से भागे लोग, कांग्रेस से भागे सीधे बीजेपी में गए हैं लोग, जदयू से जाके बीजेपी में जाके वजीर बने हैं लोग, है ना। उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन गरीब का मामला है कि गरीब का बेटा फिसल गया तो बेढंगा हो गया और अमीर का बेटा फिसल गया तो बाबू फिसल गया। ये नहीं चलेगा। इन लोगों ने ही बाबरी मस्जिद को सांप्रदायिक लोगों ने तोड़ा है और राजद, जदयू, कांग्रेस ने मिलकर MIM को तोड़ा है। MIM को नहीं तोड़ा है बल्कि सीमांचल के विश्वास को तोड़ा है। इसलिए ऐसे तमाम तो लोगों को आने वाले 2024 में सीमांचल की जनता सबक पढ़ाएगी और पूरे बिहार की जनता को इस बात से दुख है कि एक पार्टी जो दलितों की, अक़लियतों की आवाज उठाने वाली आई थी, उसको तोड़ने का अगर काम किसी ने किया है तो दलित और शोषितों की बात करने वाले गलत लोगों ने किया है। तो 2024 में सफल पाएगा टेरागाज से, जैसा कि जिस प्रकार से बताया गया कि 1 लाख वोट में टेरागाज से। मैं कह रहा हूँ कि जो अपने साथियों की देखिए, मैदानी जंग की जीत सिपाहियों के एतमाद में लगता है। पूरे पंचायत से पूरे प्रखंड के लोगों के यहाँ जमावड़े और जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और जो विश्वास इन लोगों के पेशानी पर हमने देखी है, यकीनन है जो कुछ इन लोगों ने दावा किया है इसको ये सब करके दिखाएंगे। सर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लोधावाड़ी पुल के बारे में बताए थे कुछ। यकीनन है कि क्या करोगे, बीच रास्ते में लोगों ने धोखा दे दिया। हम लोग तो सारी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, बल्कि ओवैसी साहब ने जहाँ का यकीन नहीं दिला तो उससे भी बड़ा काम हो रहा है। ठीक है, तो काम कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। और देखो, लोगों ने सरकारें बनाई, हमारे बाप दादाओं ने। हम लोग सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, हम लोग सीमांचल को बनाना चाहते हैं और बिहार के दलित और शोषितों को उसका अधिकार दिलाना चाहते हैं। ठीक, थैंक यू सर। मैं MIM के लिए बहुत मेहनत किया था, लेकिन मैं कोई पद में नहीं था। लेकिन अंदरूनी भी भीतर से बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। लोग हमको बोलते थे भाई MIM का प्रचार क्यों करते हैं। हमको, मेरा दिल करता है प्रचार करने का, मैं खुल के प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई पद में नहीं था। अभी राहत भाई ने हमको एक पद दिया है जो हमको पंचायत अध्यक्ष चुने हैं, और मैं इसके साथ दिल यानी जान और माल हर चीज से मैं आपका पंचायत का जो भार दिए है मैं उसको निभाऊंगा। अपने पंचायत नहीं मैं बल्कि पूरा प्रखंड में आपके साथ रहूंगा। प्रखंड नहीं, पूरा जिला जो लोकसभा क्षेत्र है वहां तक मैं आपके लिए जाऊंगा। अख्तरुल ईमान साहब के लिए मेरे साथ, जैसे हम लोग अगर 100 आदमी सोलर के इस टेरागाज के चाहेंगे तो पहले क्या विधानसभा में 5 एमएलए ने 5 MP हम लोग तैयार कर सकते हैं, लेकिन एकजुट हमको आपको रहना होगा। किसी भी संगठन में आप काम करते हैं, ईमानदारी से आपको निभाना होगा। जब तक उस संगठन के साथ ईमानदारी से उसको पूर्वक नहीं करेंगे तब तक वो चीज में कामयाब नहीं हो सकते हैं। आज हम लोग छोटा सा इलेक्शन लड़ते हैं, वार्ड सदस्य लड़ते हैं या मुखिया लड़ते हैं, उसके लिए कितना कुर्बानी करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब उस चीज को आप हासिल करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टारगेट है, 12-15 लाख का टारगेट है, उसको हम लोगों को फतेह करना है। उसको फतेह करने के लिए हमको आपको एकजुट होना होगा और अख्तर साहब के साथ देना होगा, अपने शमसी साहब के साथ देना होगा। जितने पंचायत अध्यक्ष हैं सबको एकजुट रह करके हम लोगों को कामयाब बनाना है। और इंशाअल्लाह आने वाले अभी शुरुआत है, अभी चंद लोगों की मीटिंग है, अभी तो कुछ लोग जानते भी नहीं है। MIM जितने लोग आए हैं सभी लोग MIM के बारे में जानते हैं, लेकिन आने वाला जो मीटिंग होगा लगभग 2-4 हजार लोगों का होगा। ताकि हम लोग देखेंगे तो लगेगा कोई MIM का मीटिंग हो रहा है। इसलिए हम लोग पुरजोर इसको कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन हम लोग जरूर कामयाब मिलेगी। इस बार भी करेंगे। सोचना चाहिए कि पूरा सीमांचल के अंदर अगर कोई नेता है तो एक अख्तर साहब ही शीशे की तरह चमक रहे हैं। इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए कि दिलो जान से 2024 में घर घर जाकर, जैसे वार्ड नंबर इलेक्शन घर घर जाकर वोट मांगने जाते, ऐसे ही उन लोग को वोट के लिए
मदद करें ताकि 2024 में अख्तर साहब कामयाब हो जाए, 3.5 लाख मतों से जीतें। मंत्री बनाने का काम करते हैं या मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं, सीमांचल को सोचकर कभी नहीं वोट किया। पहली दफा ऐसा हुआ जो सीमांचल में 2020 का इलेक्शन किशनगंज में खास तौर से हम लोगों ने सीमांचल के नाम पर वोट करने का काम किया। मुस्तकबल का जो आज से जो हम लोगों ने आजादी के बाद 70 सालों से 74 सालों से जो झेला है, हमारी नस्लें ना झेले, हमारा कल हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, कोटा ना जाना पड़े, हमारे बच्चों को हमारे गार्जियनों को इलाज के लिए सिलीगुड़ी ना जाना पड़े, पटना ना जाना पड़े, हमारे बच्चे जो ईंट उठाते हैं पंजाब में जाकर खेती करने का काम करते हैं, महाराष्ट्र हैदराबाद जाकर मजदूरी करने का काम करते हैं, इसी सीमांचल में हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमने उसके नाम पर उसकी पहरेदारी के लिए उस पर काम करने के लिए हम लोगों ने वोट किया था, सही या गलत। लेकिन अफसोस क्या हुआ, कांग्रेस को इन लोगों ने नहीं तोड़ा, लेफ्ट की पार्टियों को नहीं तोड़ा, लेफ्ट की दो पार्टियां थी, हम पार्टी को नहीं तोड़ने का काम किया, इनको तोड़ करके भी ये बड़ी पार्टी बन सकती थी। अफसोस के साथ कह रहे हैं कि लगातार कोशिश करने के बावजूद अख्तरुल इमान साहब का कि भाई आप सरकार बनाओ, हम 5 एमएलए आपको साथ देंगे, लेकिन तोड़ा किसको, एमआईएम को तोड़ा। क्यों? आपको हुकूक, आपकी आवाज को दबाया जाए। सीमांचल की बात करता है, मुसलमानों की, दलितों की तरक्की की बात करता है, इसे रोको। 70 सालों से 75 सालों से हम लोगों ने किसको वोट किया? इन्हीं लोगों को तो वोट किया, लेकिन क्या इन लोगों ने हमें हमारा इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ किया? क्या हमारा स्कूल बन गया, कॉलेज बना, हमारा हॉस्पिटल बना? अरे इतनी जद्दोजहद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लाए थे, जाकर देख कर आओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ में कितने हिंदू बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और कितने हिंदू प्रोफेसर हैं वहां पर। उसको एक यूनिवर्सिटी, क्या किशनगंज में मारवाड़ी कॉलेज मारवाड़ी का है? क्या नेहरू कॉलेज नेहरू जी का है? नहीं, हम सब का है। हिंदू बन जाए, डॉक्टर ना बन जाए, तरक्की ना कर जाए। जरा सोचो कि अख्तरुल इमान साहब को क्या ऑफर नहीं हुआ था, जो चंद पैसों में, चंद रुपयों में ये चारों बिक गए। ईमान वाला था, गद्दारी इनके इसमें नहीं है, फितरत में नहीं। ये वक्त वही है जो आज हमको फिर से संभलने का है। अगर डगमगाए तो परमानेंट सीमांचल की आवाज किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमें यकीन है कि आने वाला वक्त में अख्तरुल इमान साहब को हम लोग अपना भेदभाव, जात पात, मुस्लिम हिंदू, दलित पिछड़ा छोड़कर सारी बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। हमारे बारे में आप अवामों के बीच जब जाएंगे, क्योंकि ये वोटर नहीं है, आप आम आदमी नहीं हैं, आप सिर्फ वोटर नहीं हैं, आप खास आदमी हैं, एमआईएम की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं, एमआईएम की मुहिम को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको समाज में जाना है और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देना है। इससे पहले कुछ बातें हुई, कुछ लोग हमारे बीच से एमएलए बन के चले गए। मैं उसके लिए बस इतना ही कहूंगा कि होके पामाल हवादिस तरक्की से न रुको, होके पामाल हवादिस तरक्की से न रुको, दूध की मानिंद दब दब के चलना सीखो। हम लोगों ने जो मेहनतें की थी, काहों से की थी, जो संघर्ष किया था, उसका फल तो ऊपर वाला हम लोगों को दिया, लेकिन हम लोगों के साथ कुछ मतलब परस्तों ने, मौका परस्तों ने धोखा किया। चलिए मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के इस मुहिम को चलाएंगे। इसलिए आज मखसूस लोगों को बुलाया गया है, ऐसे लोगों को बुलाया गया है जो समाज की रीढ़ है। फिर आपको यहाँ से इस मुहिम को आगे बढ़ानी है। इसलिए अपनी बात को मैं खत्म करने से पहले मैं आए हुए तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और हमारे बीच जनाब अख्तरुल इमान साहब, भाई तौसीफ साहब और जितने मासूम साहब, जितने लोग, आपकी हिम्मत अफजाई और आपकी इस तरह एकजुटता ने हमें आज जो हिम्मत बढ़ाई है, वो हम आप सबको सलाम करते हैं। चंद बातें करना मैं आपके बीच मुनासिब समझूंगा। अब तक बिहार का जो वोट हुआ, कुर्मियों ने वोट किया नीतीश कुमार के नाम पर कि मेरा मुख्यमंत्री हो, यादवों ने वोट किया मेरा मुख्यमंत्री हो, लालू जी को वोट किया,
अब उनके बेटे को वोट कर रहा है। 18%, अफसोस आपका वोट 18% है और 60% प्लस 67%